कि कुछ हफ्ते पहले अवार्ड शो हुआ। अवार्ड शो में सर बहुत सारे अवार्ड दिए गए, डायरेक्टर के, प्रोड्यूसर के। आपकी फिल्मों को कोई अवार्ड नहीं दिया गया। क्या आपने कोई अच्छी फिल्म बनाई ही नहीं? देखिए, जहाँ तक 2022 का जहाँ तक मैं जानता हूँ ये अवार्ड शो था। और 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म अच्छा जिसने बिजनेस किया उसमें 2 से 3 फिल्मों का चयन है, जिसमें 2 फिल्में मेरी हैं, एक आशिकी और एक बोल राधा बोल। और उसके बाद में डोली सजा के रखना। तो ये तीनों फिल्मों का अच्छा बॉक्स ऑफिस पर रिस्पांस आया था, लेकिन शायद से अवार्ड शो वालों ने सोचा कि आशिकी और बोल राधा बोल को क्यों उन्होंने नॉमिनेट नहीं किया। क्या व्यक्तिगत मजबूरियां होंगी उस अवार्ड शो ऑर्गेनाइजर्स की, ये मैं नहीं जानता। अवार्ड मिलना ना मिलना एक अपनी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नॉमिनेशन उन दोनों सिनेमा को मिलना चाहिए था। क्या व्यक्तिगत मजबूरियां हो सकती है, ऑर्गेनाइजर्स जब नए नए अवार्ड शोज़ करते हैं तो होता है थोड़ा ऐसा। तो जो बेस्ट हीरो की बात करूं मैं अगर, जी तो इतनी डोली सजा के रखना वो भी थी, आशिकी आप बता रहे हैं, बोल राधा बोल बता रहे हैं, तीनों में केसरी जी हैं। जी। और तो किसाई जी को भी इन्होंने अनदेखा किया गया। मैं ऐसा सोचता हूँ या समझता हूँ मैं इस तरह का। आप क्या समझते बिल्कुल। ये एक और बार हुआ था। मेरी फिल्म थी लिट्टी चोखा। लिट्टी ग्रीन अवार्ड्स थे और उस लिट्टी चोखा में काफ़ी कैटेगरीज़ में अवार्ड मिला था। यहाँ तक कि बेस्ट फिल्म, बेस्ट हीरोइन मुझे अवार्ड मिला था, बेस्ट डायरेक्टर का। लेकिन सारे बारातियों को मिला था, दुल्हन को भी मिल गया था, लेकिन दूल्हे को खारिज कर दिया गया था क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे मेरा दूल्हा वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो उसके वजह से ये चीज़ हुई होगी। उसके लिए तो मैंने इंटरव्यूज़ में बोला भी था कि ग्रीन अवार्ड्स में अगर सब लोगों का चयन किया गया और मेरे दूल्हे को खारिज किया गया, खेसारी जी को खारिज किया गया था लिट्टी चोखा के अवार्ड से, तो वहाँ पर भी कुछ मजबूरियाँ होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं हैं, अगर किसी भी कैटेगरीज़ में एक सिनेमा को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिलता है, बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिलता है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है, बेस्ट राइटर का अवार्ड मिलता है और भी सारे कैटेगरीज़ में मिलता है, तो यकीनन उसका एक अहम हिस्सा होता है हीरो, उसको भी वो अवार्ड मिलना चाहिए। और ये इससे पहले भी बहुत सारी जगह पर होता है। क्यों होता है हमारे अवार्ड शोज़ में कि जो मौजूद है उसी को अवार्ड दिया जाए, तो ये गलत बात है। जो इंसान डिज़र्विंग है वो वहाँ पर मौजूद नहीं भी है तो उसको अवार्ड मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे पराग साहब ने कहा कि जो मौजूद है उससे अवार्ड मिलता है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो अवार्ड शो की हम बात कर रहे हैं, वहाँ एक डायरेक्टर साहब थे, रजनीश जी, वहाँ मौजूद थे और ऐसी जानकारी है कि उन्हें अवार्ड के लिए ही बुलाया गया। आखिर क्या मजबूरी हुई कि वो मौजूद थे? आपने कहा मौजूद वाले को मिलता है, तो जो वो तो मौजूद थे और उनको नहीं मिला। तो मेरे ख्याल से रजनीश जी तो मौजूद थे, लेकिन रजनीश जी के साथ कोई और निर्देशक भी मौजूद थे जिनको अवार्ड मिला, राज जी को। तो शायद से रजनीश जी से ज़्यादा अवार्ड शो ने राज जी को डिज़र्विंग समझा होगा, इसलिए उनको अवार्ड मिला और रजनीश जी को नहीं मिला। लेकिन सवालिया निशान तो ये भी उठता है कि एक फ़िल्म को, जहाँ तक डोली की बात है, चलिए मैं अपना क्वेश्चन पीछे रख देता हूँ कि मेरे दोनों फिल्मों को शामिल ही नहीं किया गया। वो क्या मजबूरियाँ होंगी वो बात की बात है। लेकिन जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा पता नहीं, लेकिन 15 से 16 कैटेगरीज़ में अगर डोली को अवार्ड मिला है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी अगर डोली को गया है, तो यकीनन उस फिल्म के लिए उस घोड़े को भी अवार्ड मिलना चाहिए और इस घोड़े के जॉकी को भी अवार्ड मिलना चाहिए। यानी वो हीरो को भी अवार्ड उसी फिल्म की कैटेगरीज के लिए जाना चाहिए और डायरेक्टर को भी मिलना चाहिए।
ये मेरा मानना है। अगर बेस्ट फिल्म का चयन है और इतने सारे कैटेगरीज में अवार्ड मिल रहा है, तो एक निर्देशक को और हीरो को खारिज करके आप लोगों ने कैसे अवार्ड दिया, क्यों दिया? अगर बाकी सारी 15 कैटेगरीज को अवार्ड मिला है तो बिना एक निर्देशक के निर्देशन के सारे कैटेगरीज या सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं? ये देखिए, इस चीज़ को अच्छी तरह से मान लीजिए कि जब एक फिल्म बनती है, कोई भी फिल्म बनती है, तो 100 लोगों की यूनिट होती है। 100 लोग एक डायरेक्टर को नहीं लेकर जाते, एक डायरेक्टर 100 लोगों को चुनता है जी, और उसी के निर्देशन से एक सिनेमा बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रजनीश मिश्रा जी की फ़िल्म को इतने अवार्ड्स मिले हैं, तो उनको अवार्ड मिलना चाहिए था उस अवार्ड शो के लिए, और यकीनन हीरो को भी अवार्ड मिलना चाहिए था डोली के लिए। पराग पाटिल साहब ने एक बात बिल्कुल सही कही, घोड़ा और जॉकी एक दूसरे के पूरक हैं। घोड़े के बगैर जॉकी नहीं हो सकता और जॉकी के बगैर घोड़ा नहीं हो सकता। अगर घोड़े को अवार्ड मिल रहा है तो जॉकी को भी मिलना चाहिए, यानी डायरेक्टर को अगर अवार्ड मिल रहा है तो हीरो को भी मिलना चाहिए। इस बात से मैं एग्री करता हूं। अगर दर्शक को ये बात सही लगती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि बात पराग पाटिल की सच है या गलत है। सर, उस अवार्ड शो यानी कि इस बार जो अवार्ड शो हुआ है वो पूरी तरह से मुझे लग रहा है गलत तरीके से हुआ। आप क्या बोलते? देखिए, गलत तरीका सही तरीका मैं नहीं जानता, बस मुझे इतना ज़्यादा क्वेश्चन है कि अगर किसी भी फिल्म को 15 अवार्ड्स मिल रहे हैं विभिन्न कैटेगरीज़ में, तो उस फिल्म के तहत एक निर्देशक जो उस फिल्म से जुड़ा हुआ है, एक हीरो जो उस फिल्म से जुड़ा हुआ है, उनको अवार्ड्स मिलने चाहिए। सर, ये तो हुई कि दूसरी बात में आपकी अब बात कर रहा हूँ नहीं कि उस फिल्म के हीरोइन को अवार्ड मिला या नहीं, क्योंकि अगर बहुत सारे कैटेगरीज में मिला है, शायद से उस फिल्म की हीरोइन आम्रपाली जी थी। अगर आम्रपाली जी को अवार्ड मिला है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो भी एक क्वेश्चन है। सर, मैंने तो डोली सजा के रखा है, देखी है, बहुत अच्छी लगी मुझे। मैंने आशिकी भी देखा, मैंने बोल राधा बोल भी देखा है, मुझे तो वो भी बहुत अच्छी लगी है। वो पूरी तरह से साइड हो गई, जो कि 2-2 फिल्म है सर आपकी। आपको थोड़ा भी टीस नहीं, थोड़ी भी तकलीफ नहीं, मलाल नहीं कि 2-2 फिल्म साइड हो जा रही है? देखिए, मलाल होता जब वो अवार्ड शो फेयर होता, जब एक फिल्म के इतने कैटेगरीज को अवार्ड मिला और वहीं पे हीरो और निर्देशक को खारिज किया गया, तो वो 110% वो फेयर अवार्ड शो है ही नहीं। तो उस फेयर अवार्ड शो नहीं है, उसका क्या मलाल? और कोई अवार्ड शो हम निर्देशकों का भविष्य तय करेगा? हमारा भविष्य हम जब सिनेमा बनाते हैं तो थिएटर तय करता है, अवार्ड शो नहीं। दोस्तों, समय समय पर अवार्ड शो के खिलाफ सवालिया निशान उठते रहे हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। सर, इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।